अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़राज इस्लामी और आप देख रहे हैं हादी पेट केयर। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर वेटनरी डॉक्टर, वेटनरी स्टूडेंट या कैट ओनर के लिए बहुत अहम है। बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। क्या कैट्स के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है? अगर बिल्ली को गलत खून लगा दिया जाए तो उससे उसकी अमवात वाक़ई हो सकती है। इस सिलसिले में आज हम बात करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत कब पेश आती है। देखें, जब बिल्ली में कोई शदीद ट्रॉमा या इंजरी हो, शदीद खून बह गया हो या उसको अनीमिया हो, ख़ासतौर पे FIV में, या फेलाइन ल्यूकीमिया वायरस की वजह से अनीमिया हो गया है, या माइकोप्लाज्मा हीमोफिलस इन्फेक्शन हुआ है, या इम्यून मीडिएटेड हेमोलिटिक अनीमिया है, या CKD जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ में अनीमिया है, या कोई पेस्टिसाइड वगैरह, रोडेंटिसाइड, कोई पॉइजनिंग है, तो इस सूरत में RBCs तबाह होते हैं और उसकी वजह से उसका PCV जो है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर हज़रात को ज़रूरत पड़ती है कि कैट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाए। अभी हम देखते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। कैट में कुदरती तौर पे 3 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, टाइप A, टाइप B और टाइप AB। टाइप A जो है, ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा आम ब्लड ग्रुप है। हमारी जितनी घरेलू बिल्लियाँ हैं, सबके ये ब्लड ग्रुप जो है वो टाइप A होता है। और ख़ास बिलियन जैसा पर्शियन है, ब्रिटिश शॉर्ट हेयर है, नस्ली बिल्लियाँ हैं, उनमें टाइप B होता है। और AB बहुत शाज़ व नादिर होता है, तकरीबन कोई लेस दैन 1%, बहुत नायाब केस होता है कि AB ब्लड ग्रुप मिले आपको। कभी भी जो नस्ली बिल्लियाँ हैं जैसे साइमीज़ और पर्शियन हैं, उसका ब्लड अपनी लोकल बिल्ली में नहीं लगा सकते, वरना उनके ख़िलाफ़ जो है टाइप A के ख़िलाफ़ काफ़ी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। इसलिए जिस नस्ल की बिल्ली है, उसी नस्ल की ही बिल्ली का ब्लड लेके आप ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते वक्त आपने एक बात का एहतियात ज़रूर करनी है कि सबसे पहले क्रॉस मैच करा देना है। क्रॉस मैचिंग करने के बाद ही ब्लड लगाना है। और इंटरओशियस हम लगाते हैं अगर वीक है, एमेसिएटेड है जानवर और उसमें वेन कोलैप्स हो गई हैं, नहीं लग सकता, तो आपने बोन के अंदर भी ब्लड लगा सकते हैं। एक सेहतमंद बिल्ली से आप एट ए टाइम 10 से 12 ml पर केजी के हिसाब से खून निकाल सकते हैं। और खून आहिस्ता से लगाना है, TPR मॉनिटर करनी है, अगर कोई रिएक्शन हो तो फ़ौरन उसको स्टॉप कर देना है। बहुत शुक्रिया।